हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल लॉजिक की जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.5 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट किस में से पास होता है, ओपन स्विच क्या होती है, क्लोज स्विच क्या होती है, ये हमने सभी पढ़ा था स्टूडेंट। अगर करंट पास हो रहा है उस स्विच में से, यानी वो स्विच क्लोज रहेंगी, दैट इज ऑन रहेंगी। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने देखा था कि इफ टू स्विचेस आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में P और Q आता है। इफ टू स्विचेस आर इन सीरीज, उसमें P एंड Q आता है स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमारे दो एग्जांपल हुए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 के। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज के जो बचे क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैंने वो लास्ट एक्सरसाइज में होमवर्क दिया था वो सभी आपको सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 व्हाट वी हैव गिवन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। मुझे क्या फाइंड करना है? अल्टरनेट इक्विवेलेंट सर्किट, यानी ये जो सर्किट है स्टूडेंट्स, इसका मुझे अल्टरनेट इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मुझे दिया है एग्जांपल स्टूडेंट, उसको मुझे लिखना है। इसको मैं फर्स्ट P का कंसीडर कर रहा हूँ, S1 डैश यानी नेगेशन ऑफ P और S2 यानी Q। ठीक है, सेम यहाँ पे। उसके बाद ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को मैं सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखूंगा। सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखने के बाद अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बोला है, तो मुझे उसको जो लॉज है वो लॉज यूज करके उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, छोटे इसमें लिखना है। तो वो जो सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा वो इस सिंबॉलिक फॉर्म से क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना है, ये मुझे बताया है। तो मैं ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये एग्जाम्पल अगर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट आपको, तो ये एग्जाम्पल आपको समझने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं रहेगी। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं सेकंड एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। लेट मैं फर्स्ट P कंसीडर कर रहा हूँ। P यानी द स्विच S1 इज क्लोज, द स्विच S1 इज क्लोज। उसके बाद Q, द स्विच S2 इज क्लोज, द स्विच S2 इज क्लोज। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, S3 यानी R, द स्विच S3 is closed, switch S3 is closed। उसके बाद निगेशन है स्टूडेंट, यहाँ पे S2 डैश है, यहाँ पे भी आई थिंक निगेशन है। देख लेते हैं एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे डैश है स्टूडेंट। ओके, तो निगेशन ऑफ S2 डैश, तो इसको मैं निगेशन ऑफ P, द स्विच, ये तो अभी आपकी प्रैक्टिस हुई होंगी, द स्विच, निगेशन ऑफ S2 है ना, P नहीं आएगा, Q आएगा। द स्विच S2 इज क्लोज और स्विच S2 डैश इज क्लोज और स्विच S2 इज ओपन, निगेशन है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट है S3, निगेशन ऑफ R, यह आएगा स्टूडेंट, द स्विच S3 डैश इज क्लोज, S3 डैश इज क्लोज और स्विच S3 इज ओपन। और लास्ट में L, लैम्प इज ऑन, लैम्प विल बी ग्लो। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी मुझे क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। देन symbolic form of given circuit, symbolic form of given circuit is, क्या आएगा सिंबॉलिक फॉर्म इसका? देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ये और ये किसमें पैरेलल में, तो मैं फर्स्ट लिख रहा हूं स्टूडेंट यहाँ पे
ये और ये सीरीज में, तो मैं इसको पहले लिखूंगा, ये आएगा P सीरीज में यानी एंड, उसके बाद ये पैरेलल में, तो ये आएगा स्टूडेंट Q और S3 यानी R, ये हो गया। उसके बाद ये सभी किसमें स्टूडेंट सीरीज में है, तो मैं इसको एंड लिखूंगा, एंड S3 यानी निगेशन ऑफ R, SQ यानी क्या, S2 डैश यानी एंड निगेशन ऑफ Q एंड Q। ओके स्टूडेंट, S1 यानी P एंड हमें S1 यानी P, S2 यानी Q, S3 यानी R, निगेशन ऑफ S1 यानी S1 डैश यानी निगेशन ऑफ P, S2 डैश यानी निगेशन ऑफ Q एंड S3 डैश यानी निगेशन ऑफ R। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, तो अभी मुझे स्टूडेंट इसमें क्या करना है, इसमें मुझे इस एग्जांपल को स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर क्या करूंगा, यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P एंड Q और R। मुझे अभी क्या चाहिए, इसमें अल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट मुझे बनाना है। तो P एंड Q एंड R एंड, इसको मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो निगेशन लेके मैं ऐसा लिख सकता हूं, R एंड की जगह R और Q एंड P। क्या किया मैंने स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो ये आएगा निगेशन ऑफ R एंड R की जगह एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे मैंने यूज किया स्टूडेंट्स डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे यूज किया मैंने डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे यूज किया। उसके बाद देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये एज इट इज रहेगा P एंड Q और R एंड, इसको मैं ये पहले लिख रहा हूं, ये आएगा P एंड निगेशन ऑफ R और Q। रीजन स्टूडेंट मैंने क्या किया, उल्टा किया, यानी कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे यूज किया। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट, और मैं कम्यूटेटिव लॉ यूज कर सकता हूं, एक्चुअली मैं साथ में भी कर सकता था लेकिन आपको समझना चाहिए इसलिए मैंने सेपरेट लिखा। तो देखो निगेशन ऑफ, ये R Q को पहले लिख सकता हूं मैं, Q और R ऐसे लिख सकता हूं। अगेन रीजन कम्यूटेटिव लॉ, ऐसा मैंने क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे Q और R है। अभी मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकता हूं। देखो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P एंड Q और R एंड निगेशन ऑफ Q और R, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, P एंड Q और R एंड निगेशन ऑफ Q और R, क्या आता है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये और ये सीरीज में पैरेलल में है ना, तो एंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और आएगा, यहाँ पे और, यहाँ पे भी और, यहाँ पे भी और, यहाँ पे भी और। तो P एंड Q और R, देखो ये फॉर्मूला आपको पता चाहिए, P और निगेशन ऑफ P यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या आता है स्टूडेंट, T आता है। मैं यहाँ पे T लिख सकता हूं, रीजन कॉम्प्लीमेंट लॉ, और लास्ट में P एंड T, P होता है स्टूडेंट किस फॉर्मूले से, आइडेंटिटी लॉ। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, हेंस
दिस इज क्या है ये, दिस इज अल्टरनेटिव, दिस इज अल्टरनेटिव सिंपल सर्किट, सिंपल symbolic form of circuit. This is alternate simple symbolic form of circuit. अभी इसकी P की क्या करना है आपको, सर्किट डायग्राम बनाना है. Therefore सर्किट डायग्राम क्या आएंगी इसकी, एक ही है ना P मैंने S1 से कंसिडर किया था, इसकी डायग्राम ये आएंगी. ये हो गया. तो इसमें हमेशा याद रखो कि अगर S1 के नीचे S2 S3 कोई भी है, स्विच वर्टिकली स्विच है तो और आता है, वो सीरीज पैरेलल में रहती है, और हॉरिजॉन्टली अगर स्विचेस है स्टूडेंट्स तो वो सीरीज में आता है, एंड आता है उसमें. ठीक है, तो यहाँ पे बायोमेट्रिकली एंड हुआ था, यहाँ पे और लिखना है. तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, इसको एक दो लाइन यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क कर रहा हूं. उसके बाद हम फोर्थ वाला एग्जांपल लिख लेते हैं स्टूडेंट. प्लीज इसको आप नोट डाउन करके रख लो. देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम फोर्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं. हमेशा के लिए याद रखो स्टूडेंट्स की लैंप जो है वो लैंप ग्लो कब होगा, जब एक तो दोनों स्विच अगर ऑन है तो दोनों स्विच, दोनों में से एक स्विच तो भी क्लोज यानी ऑन चाहिए, या फिर दोनों अगर क्लोज स्विच है या दोनों अगर ऑन है तो करंट पास हो सकता है और में, यानी जब सीरीज पैरेलल में है. तो सीरीज अगर स्टूडेंट्स दो स्विचेस सीरीज में अगर है तो क्या होगा, दोनों ही सीरीज, दोनों ही जो स्विचेस है स्टूडेंट्स वो क्या चाहिए, क्लोज चाहिए, मींस ऑन चाहिए. तो देखो फोर्थ एग्जांपल का स्टूडेंट देयर आर 3 एग्जांपल इन there are 3 questions in fourth example. तो मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, सिमिलर एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 है. बस आपको याद रखना है कि मान लो अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूँ तो ट्रूथ टेबल में 1 1 1 दिखा तो सभी स्विचेस क्लोज है, करंट फ्लो लैंप ग्लो होगा. किसी टेबल में 1 1 0 0 आ गया तो लैंप ग्लो कब होगा स्टूडेंट्स, जब स्विचेस क्लोज रहेंगे यानी ऑन रहेंगी. सेम, ठीक है. तो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और स्टूडेंट जितने भी होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो सभी आपको सॉल्व करने हैं. अगर उसमें आपको कुछ डाउट्स आता है तो मैं कुछ दिन बाद 2 या 3 बाद उसका भी सॉल्यूशन आपके ग्रुप में भेजते जाऊंगा, ताकि आपको परफेक्ट आंसर क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, तो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन क्या दिया है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट एंड कंस्ट्रक्ट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट. इंटरप्रेट यानी आपको बताना है कि लास्ट कॉलम में क्या है, लैंप ग्लो कब होगा, ये सब. तो फर्स्ट मैं लेट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, लेट P द स्विच S1 इज क्लोज, उसके बाद Q द स्विच S2 इज क्लोज, उसके बाद S1 डैश है ना, निगेशन ऑफ P द स्विच S1 डैश इज क्लोज और स्विच S1 इज क्लोज. उसके बाद नेक्स्ट है निगेशन ऑफ Q द स्विच S2 डैश इज क्लोज और स्विच S2 इज क्लोज. उसके बाद नेक्स्ट है लैंप इज ऑन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया. अभी क्या बोला है, राइट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट. तो मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं. देन द सिंबॉलिक फॉर्म of given circuit, symbolic form of given circuit is क्या आएगा स्टूडेंट इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ given. देखो S1 यानी क्या है, P है, उसके बाद ये किस में है, R में, P एंड निगेशन ऑफ Q, P या निगेशन ऑफ Q. उसके बाद ये R में है स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ P
निगेशन ऑफ S1 डैश है निगेशन ऑफ P, और ये एंड S2 यानी Q, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, अभी सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद क्या बोला है, इनपुट आउटपुट टेबल ये इक्वल टू यल रहता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लैंप इज जनरली ड्रॉप देन गिवन symbolic form is expressed as P or negation of Q or negation of P and Q. Then given symbolic form is expressed as P or negation of Q or negation of P and Q. Okay students, ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी स्टूडेंट इसका इनपुट आउटपुट टेबल बोल रहा है, आपको कंस्ट्रक्टेड स्विचिंग टेबल बोला है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनपुट आउटपुट टेबल। और एप्लीकेशन हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट, वो टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, तो TF में नहीं बनाना है ट्रूथ टेबल, इसमें 10 में बनाना है स्टूडेंट्स। ओके, ये आपको याद रखना है। वैसे आंसर दोनों का सेम ही आता है, यहाँ पे आएगा P Q, निगेशन ऑफ P भी दिया है ना, P निगेशन ऑफ P Q निगेशन ऑफ, क्या आप ऐसा लिख लो P Q निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, उसके बाद P और निगेशन ऑफ Q, और ये निगेशन ऑफ P एंड Q, और लास्ट में पूरा कौन सा P और निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P एंड, ये आपको ट्रूथ टेबल बनाना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट एंट्रीज 1 1 1 1 0 0, यहाँ पे 1 0 1 0, निगेशन ऑफ P 0 0 1 1, निगेशन ऑफ Q 0 1 0 1। ओके स्टूडेंट, अभी P और Q में पहले आपको पता चाहिए P और Q में क्या आता है स्टूडेंट, ट्रिपल TF आता है, यानी 1 1 1 होता है, बस 0 0 या 0 0 0 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे P और निगेशन ऑफ Q 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1, उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q, कहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड Q, एंड में क्या होता है स्टूडेंट 1 1 1 होता है, बाकी सभी 0, तो 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ये हो गया स्टूडेंट। अभी क्या करना है, P और एंड Q, यानी ये और ये इसका और करना है, तो और में क्या होता है ट्रिपल TF, ट्रिपल 1 0, तो 1 0 1 0 1 0 1, ये 1 और ये 1। तो यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट, अभी आपको सिंस फाइनल कॉलम कंटेन्स, ये आपको याद लिखना है, सिंस फाइनल कॉलम कंटेन्स ऑल 1, सभी इसमें 1 है ना स्टूडेंट, सिंस फाइनल कॉलम कंटेन्स ऑल 1, देयरफॉर द लैम्प will be glow, therefore the lamp will be glow irrespective the status of circuit, ये आपको इतना लास्ट में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रख लो। Since final column contains all entries 1, therefore the lamp will be glow irrespective the status of circuit, की जगह आप switches लिख सकते हो स्टूडेंट, irrespective the status of switches, तो ये 4th वाला एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट। इसमें और 2 एग्जाम्पल है, तो 2 एग्जाम्पल मैं आपके लिए रख रहा हूँ, लेकिन उसमें याद रखना
कि लैम्प ग्लो कब होगा, जब एंट्रीज 1 1 आएंगी या उसमें लैम्प ग्लो होगा, अदरवाइज लैम्प ग्लो नहीं होगा। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम 5th वाला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 में 4 एग्जांपल है स्टूडेंट्स। तो 4 में से 2 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 एग्जांपल आप भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए, और थर्ड एग्जांपल ये आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है स्टूडेंट। सेकंड एग्जांपल और ये बता रहा हूँ मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ऑब्टेन सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन, हमेशा याद रखो सिंपल लॉजिक एक्सप्रेशन है। ये जो एक्सप्रेशन दिया है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे उसको सिंबॉलिक फॉर्म में सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, और क्या बोला है, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचेस सर्किट। और सिंपल लॉजिकल इक्व एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसको सर्किट फॉर्म में लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो फर्स्ट ये मुझे क्या दिया है, P और ये फर्स्ट तो आपको होमवर्क दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन, नेगेशन ऑफ P एंड Q और negation of P and negation of Q or P and negation of Q. तो using laws of logic, using laws of logic. तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है इसमें, मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इसको negation of P and Q और negation of P and negation of Q, और ये सेपरेट P and negation of Q। कौन सा लॉ इसमें यूज होगा स्टूडेंट्स? फिलहाल तो मैंने लॉ यूज नहीं किया इसमें, बस इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अभी नेक्स्ट इसमें मैं लॉ यूज करूंगा। इसमें देखो नेगेशन ऑफ P से मैं लिख सकता हूं नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P एंड Q, यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q और नेगेशन ऑफ Q। देखो इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो नेगेशन ऑफ P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ओके, ये एज इट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q। कौन सा लॉ इसमें यूज किया स्टूडेंट? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जब तक लॉ में बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट, जब तक लॉस लर्न नहीं होंगे तब तक आपको इस लास्ट एक्सरसाइज में डिफिकल्टी जा सकती है। तो लॉस अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, नेगेशन ऑफ P एंड Q और नेगेशन ऑफ Q T होता है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये एज इट इज आएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q। कौन सा लॉ यूज किया मैंने यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद नेक्स्ट वन, negation of P and T, एंड अगर रहा तो ये आता है negation of P और P and negation of Q। कौन सा लॉ इसमें यूज किया स्टूडेंट मैंने? यस, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकता हूं। देयरफॉर इक्विवेलेंट टू P और P। ओके, P और P and negation of P और negation of Q। negation of P और P and negation of P और negation of Q। तो negation of P और P T होता है स्टूडेंट्स। तो negation of P, यहाँ पे रीजन आएगा स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे आप लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया, ये एज इट इज आएगा। रीजन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ यूज किया? कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स टी एंड ये क्या होता है? निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। रीजन, यस, रीजन आइडेंटिटी लॉ। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी इसको और मैं एक्सपांड नहीं कर सकता हूं, तो यहाँ पे आप लिख लो दिस इज द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन। दिस इज द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन लॉजिक। दिस इज द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन लॉजिक।
ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फ्यूचर सर्किट, इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है। देयरफॉर द सर्किट डायग्राम ऑफ गिवन सर्किट इज, क्या आएगा, पी है, पी बोला है, पी यानी निगेशन ऑफ पी यानी S1 डैश, और यानी सीरीज किस में है, पैरेलल में स्टूडेंट्स, बराबर है ना, सीरीज किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे आएगा S2 डैश माइनस, यहाँ पे लैम्डा आएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो ये हो गया स्टूडेंट्स सर्किट डायग्राम, ओके। तो इस तरह आपको सेकंड क्वेश्चन बताया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है स्टूडेंट। अभी हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लिख लो, उसके बाद हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेट P स्विच S1 is closed, Q the switch S2 is closed। उसके बाद निगेशन स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ P यानी स्विच S1 डैश is closed और S1 is open। सेम यहाँ पे लिखना है निगेशन ऑफ Q, ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये सर्किट डायग्राम निकालनी है। तो ये मैंने लिख के नहीं दिया था, तो ये आप सॉल्व कर लेना स्टूडेंट्स एग्जांपल। उसके बाद थर्ड एग्जांपल भी आपको होमवर्क दिया है, उसके बाद लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, ओके स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस करते रहो, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस करो, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी फिर आपको। ये जो क्वेश्चन है ये मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये, P and Q and negation of P और negation of P and Q and R और P and Q and R, okay students। देखो अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, सेम आपको एग्जांपल यहाँ पे लिखा ही है, यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक। देखो स्टूडेंट्स, लॉज यहाँ पे यूज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, P एंड, ये निगेशन P पहले लिख रहा हूं, निगेशन ऑफ P और Q बाद में लिख रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला मैंने, कौन सा लॉज मैंने यहाँ पे यूज किया स्टूडेंट, यस, कौन सा लॉ यूज किया मैंने यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ यूज किया। रीजन लिख दो स्टूडेंट्स ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद देखो P एंड निगेशन ऑफ P, अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूं तो P एंड निगेशन ऑफ P क्या होता है स्टूडेंट्स, P एंड निगेशन ऑफ P F होता है, तो F एंड Q और negation of P and Q and R और P and Q and R। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा रीजन, F यहाँ पे मैंने यस कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद F and Q, F and अगर आ स्टूडेंट्स, ठीक है, F and Q, तो ये क्या होता है, ये F होता है, F और negation of P and Q and R और P and Q and R। रीजन स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ हो गया। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, अभी अगर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं तो F और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आएगा
निगेशन ऑफ P एंड इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं Q एंड R, और यहाँ पे क्या बचेगा P एंड Q एंड R, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं समझने के लिए। अगेन मैंने क्या यूज किया, आइडेंटिटी लॉ यूज किया। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे अभी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये और ये सेम है ना, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, निगेशन ऑफ P और P एंड Q एंड R ऐसे लिख सकता हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा लॉ यूज किया मैंने, यस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने यहाँ पे यूज किया। तो इसको आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। तो निगेशन ऑफ P और P क्या होता है स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ P और P ये आता है T एंड Q एंड R, रीजन कॉम्प्लीमेंट लॉ, कौन सा रीजन आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद T एंड Q एंड R, तो ये आता है स्टूडेंट्स Q एंड R, रीजन आइडेंटिटी लॉ। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी लॉ। हो गया, ये यहां पे लिखना है हेंस दिस इज द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन, दिस इज द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन, दिस इज द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ, दिस इज द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ Q एंड R, दिस इज द, या आप ऐसा लिख सकते हैं हेंस सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ, सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन, सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, सिंपल, दिस इज द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज Q एंड R, इज Q एंड R। तो इसकी सर्किट डायग्राम बना लो स्टूडेंट्स। लेट नाउ सर्किट डायग्राम, नाउ सर्किट डायग्राम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन Q एंड R is, नाउ सर्किट डायग्राम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन Q एंड R is, क्या आएंगे स्टूडेंट इसके सर्किट डायग्राम, देखो लेट P Q, इसकी जरूरत नहीं, Q की जरूरत है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पहले Q, द स्विच S2 is closed, उसके बाद R, द स्विच S3 is closed। हो गया, तो यहां पे आएगा स्टूडेंट्स Q, एंड बोला है, एंड में क्या होता है, दो स्विचेस सीरीज में रहते हैं, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट Q यानी S2 और यहाँ पे S3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल नंबर 5 का फोर्थ का सॉल्यूशन। तो इसमें मैंने दो एग्जांपल होमवर्क दिए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 में भी एक दो एग्जांपल होमवर्क दिए और क्वेश्चन 4 में भी एक दो एग्जांपल होमवर्क दिए। तो जितने भी मैं एग्जांपल होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मैं कुछ दिन बाद भेज दूंगा, लेकिन आपको जब तक सॉल्व नहीं कर पाऊंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आज के साथ ये स्टूडेंट जो चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल लॉजिक, ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आपको सॉल्व करने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द मैथमेटिकल लॉजिक देन यू शुड आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आज का वीडियो ये स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट कल हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं और वो है मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स।